हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आप सभी का स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लास के डे 5 वीडियो में। यह डे 5 का वीडियो होने वाला है और हम इस क्लास के दौरान जो ये चैलेंज हम लोग लिए हैं कि हम लोग 60 दिन में स्पोकन करना सीखेंगे, तो उसी का आज डे 5 वीडियो है। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेकआउट करें उस वीडियो को। उसमें बहुत ही शानदार सी बातें, बहुत ही बेसिक जो बातें होती हैं वो सारी की सारी बातें कंप्लीट करी गई हैं। तो ये आज डे 5 वीडियो है और हम लोग आज इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंसेस को स्पीक करना सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और इंपरेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो करते हैं कैसे। ये सारी बातें आज के इस क्लास में डे 5 वीडियो में होने वाला है। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए बिल्कुल इत्मीनान से मेरे साथ। और अगले 40 से 50 मिनट तक केवल हम लोग इस क्लास को लेंगे, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम चाहें कि आप नोट्स जरूर कंप्लीट करते रहें। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छी बातें पता चली होंगी अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो नहीं देखा है तो एक बार जरूरत है उन सभी वीडियोस को आपको जाकर के देखने की। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल पे आप विजिट कर लीजिए, वहां पे हर एक दिन के अलग अलग वीडियो अवेलेबल है। तो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस कि आखिर इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो जब हम कभी कभी किसी को कोई आदेश दें, आदेश देने का मतलब किसी से कुछ कहें कि इधर सुनो, वहां जाओ, ऐसे करके किसी को आदेश देते हैं, या फिर हम किसी को सलाह दें कि धूप में मत निकलो, गाड़ी धीरे चलाओ, स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, ऐसा कुछ अगर हम बोलते हैं तो सलाह देते हैं। या फिर उनसे कुछ विनती यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए, या फिर आप उनसे कुछ कृपया आप मुझे पैसे दे करके कुछ मेरी मदद कर दें। तो इस तरह का बात जो होता है, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम वैसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और उनका हम ट्रांसलेशन आज सीखेंगे। तो वैसे सभी वाक्य जिसमें हमें आदेश बताना हो, आदेश के साथ में और क्या बताना हो, या हमें सलाह देना हो, या इसके साथ हमें विनती करनी हो यानी कि प्रार्थना करना हो, तो हम इन तीनों जगहों को यानी इन तीनों प्रकार के वाक्य को ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। गॉट इट? ये बातें क्लियर हो गई क्या? अगर ये बातें क्लियर हैं तो बताइए, कमेंट में आप वहां पे एस लिख सकते हैं। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं इसको। तो जब हम आदेश की बात करते हैं, सलाह की बात करते हैं, विनती की बात करते हैं, यानी कि प्रार्थना हम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से, चलिए वो समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो पहला भाग है उसे बोलते हैं ऑर्डर या कमांड। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर या कमांड के सेक्शन में आने वाला है। और रिक्वेस्ट और एडवाइस, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से अनुरोध कर रहे हैं, या फिर किसी को सलाह दे रहे हैं, ये एक दूसरा प्रकार। गॉट इट? बातें क्लियर हो रही हैं क्या इतनी? इंपेरेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं, पहला ऑर्डर या कमांड एंड दूसरा रिक्वेस्ट और एडवाइस। इतनी बातें क्लियर हुई का? इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? फिर से वन मोर टाइम, कि जब भी हमें किसी को कोई आदेश देना हो, या आदेश की बात होती है, सलाह की बात होती है, अनुरोध, विनती या प्रार्थना की बात करते हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि ऑर्डर या कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट, फिर रिक्वेस्ट और एडवाइस का एक पार्ट। चलिए अब पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑर्डर या कमांड से। तो ऑर्डर या कमांड क्या होता है? जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा दें तो वहां हम इस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा देते हैं, आदेश देना जैसे कि मेरी बात सुनो, ये क्या है? मेरी बात सुनो आदेश है, या आज्ञा दे रहे हैं किसी को कि मेरी बात सुनो, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप बात बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में बात करो, ये भी ऑर्डर है। हाथ धो, ये भी क्या है? आदेश है कि नहीं है? बिजली बुझा दो, आदेश दे रहे हैं या फिर आज्ञा दे रहे हैं कि बिजली बुझा दो। डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है? वापस जाओ, गो बैक होता है। सोनू एक कप चाय लाओ, आदेश है, आज्ञा है। चुप रहो, दरवाजा बंद कर दो। इसी तरह से मेरी मदद करो, साबुन से अपने हाथ कपड़े धो लो, अपने मोबाइल को ढूंढो, गेट की चाबी लाओ। इस तरह के जो भी वाक्य बोले जाते हैं वो क्या है? ये सभी के सभी आदेश और आज्ञा को ही तो बोध करा रहे हैं। हमेशा सच बोलो, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, करेले को
चाकू से काटो, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो यहाँ पे हैं वो सभी के सभी क्या थे, वो सभी के सभी थे ऑर्डर या कमांड के अंतर्गत आने वाले। किसी को हम आदेश दे रहे हैं या फिर आज्ञा दे रहे हैं। आदेश और आज्ञा को दर्शाने के लिए उन प्रकार के वाक्यों का सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए अब हमें चाहिए ना कुछ हेल्प, स्ट्रक्चर चाहिए हमारे सामने। तो स्ट्रक्चर क्या है, हम यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे एक बार, लेकिन तब तक हमें स्पोकन की बात कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे कुछ शब्दों को, कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए ही ये सारी बातें सीख रहे हैं। तो उसके लिए तो जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसे मिलती रहे हर एक क्लास के दौरान जिसको हम लोग स्पीक कर पाए, क्योंकि स्पोकन बोलते रहने से ही होगा, और आप बोलिएगा नहीं तो स्पोकन तो होना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए चाहिए, तो बस उसी के लिए हम लोग डायरेक्टली इंपेरेटिव सेंटेंस के यहाँ पढ़ना शुरू किए, क्योंकि ये बातें हम हमेशा यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द हम लोग इन बातों को यूज करते हैं। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं तो आप सिर्फ वर्ब को देखिए कि वर्ब क्या है उसमें, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। चलिए देखते हैं, मेरी बात सुनो वाक्य हो गया। इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब है मेरा सुनो, ये वर्ब हो गया मेरा। और मेरी बात, तो मेरी बात सुनना, ये मेरा ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं इसको, क्या ही दिक्कत है। तो क्या बनाएंगे इसको हम लोग, वर्ब का होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिसन होता है, LISTEN, लिसन, किसकी, टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी बना सकते हैं क्या, गॉट इट हो रहा है, बातें क्लियर हो रही हैं, लिसन टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी में बात करो। तो बात करना को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉक बोलते हैं। तो मैंने लिखा टॉक, इन का मतलब होता है मैं, और फिर अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट बना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये V1 और ये प्लस ऑब्जेक्ट हुआ क्या, बातें ठीक हो रही है, क्लियर हो रहा है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको बात बोलना हो कि अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बात करो, तो आप क्या बोलिएगा, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, टॉल्क नहीं बोलेंगे। ऐसा कि मैंने प्रोनाउंसिएशन का एक क्लास लिया था, तो टॉल्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉक बोलेंगे, टॉक इन इंग्लिश। ओके, चलिए सेकंड चलते हैं, हाथ धो। अब हाथ धो को क्या कहते हैं हम लोग, हाथ धो को, तो हाथ धोना, धोना का होता है वॉश। चलिए वॉश, वॉश। अब हाथ धो किसी को कहेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट हम अपने से ले लेते हैं, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। यहाँ पे हाथ मेरा ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे योर लगाया, किसी ना किसी को हम कहते हैं, इस वजह से हम ऐसा करते हैं, वॉश योर हैंड्स, हाथ धो। ठीक है, बिजली बुझा दो। अब यहाँ पे बुझाना, ठीक है, तो बुझाना क्या होता है, स्विच ऑफ बोलते हैं हम लोग, या टर्न ऑफ बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो बुझा देना बिजली को, बिजली आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो स्विच, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, या फिर इसको और क्या बना सकते हैं हम लोग, टर्न ऑफ द पावर, टर्न ऑफ द पावर। दोनों में से आप कोई सा भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी जब भी आपको बोलना होगा तो क्या बोलिएगा, स्विच ऑफ द फैन। अगर मान पंखा बंद कर दो, ऐसा बोलना होगा तो स्विच ऑफ द फैन बोलिएगा। बल्ब बुझा दो, स्विच ऑफ द बल्ब। बिजली बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट। इस तरह से जब भी आपको रेडियो बंद कर दो, स्विच ऑफ द रेडियो, ऐसे बोलेंगे। तो इस तरह से आप चीजों को कम्युनिकेशन में ला सकते हैं, अगर आप इन इंपेरेटिव सेंटेंस को सीख लेते हैं तो। बातें क्लियर हो रही हैं क्या आपको, बताइए, बातें क्लियर हो रही हैं क्या। और ये पूरा का पूरा स्लाइड्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी बात बता दीजिएगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो चेंज करा जाएगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपको चीजें क्लियर विजिबल नहीं हो रही तो कुछ भी सजेशन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, आई होप आपको स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, आपको इस बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर के पास जाओ। तो देखिए, जाना यहाँ पे आपका क्या है,
वर्ब, तो मैं लिखा गो, ठीक है। फिर डॉक्टर के पास, तो अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर। बना सकते हैं क्या? इजी लग रहा है आपको? बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर, टीचर के पास जाओ, शिक्षक के पास जाओ, गो टू द टीचर, ऐसा बात बोल सकते हैं आप लोग। पिताजी के पास जाओ, गो टू द फादर, ऐसा बोलेंगे आप। पुजारी के पास जाओ, गो टू द, अब वहां पे प्रिस्ट पादरी होते हैं, पंडित होते हैं, वहां पे आप गो टू द पंडित, अब ऐसा ही बोल सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रकार के सेंटेंस देखते हैं हम लोग। वापस जाओ, चलिए वापस जाओ, जाना यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो क्या बनाएंगे, गो एंड बैक, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक। चलिए एक और बना लेते हैं, सोनू एक कप चाय लाओ, तो ये सोनू तो सिर्फ यहाँ पे किसी को मेंशन किया जा रहा है, तो हम सोनू को यहाँ पे आराम से सोनू लिख लेते हैं। फिर अब एक कप चाय लाओ ही मेरा इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा, तो लाना क्या होता है, लाना का होता है ब्रिंग, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, क्या बोलेंगे, सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, सोनू एक कप चाय लाओ, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। चुप रहो, तो चुप रहो का होता है शट अप, शट अप, शट अप मतलब चुप रहो, या फिर कीप साइलेंट भी हम बना सकते हैं, कीप साइलेंट, चुप रहे। इस तरह से ही आप इंपरेटिव सेंटेंस को, यानी कि ऑर्डर और कमांड को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे की बातें, क्योंकि मैंने बोला कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्लास के दौरान ही, तो चलिए आप दरवाजा बंद करने का बनाइए फटाफट से, कॉपी पेन लेके आप बैठे ही हैं, चलिए फटाफट बनाइए, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, बना दीजिए। दरवाजा बंद कर दो, क्या हो जाएगा इसका, दरवाजा बंद कर दो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। बंद करना होता है तो क्लोज इसका वर्ब होगा, तो क्लोज, फिर द डोर, क्लोज द डोर, चीज सिंपल है क्या, क्लोज द डोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेरी मदद करो, मानिए फटाफट, मेरी मदद करो, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं सीख पाएंगे। और हाँ, बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आप इसको स्पीकिंग लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। मैंने डे 1 में ही इस बात को मैंने बताया है, या फिर डे 2 वाले वीडियो में, कि हम क्या करेंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश की जो बातें हैं अगर हम लोग कर रहे हैं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश में क्या चीज चाहिए होती है, तो मैंने वहां पे आपको पैटर्न समझाए थे, और वो पैटर्न क्या थे, एल, आर, डब्ल्यू एंड एस। ये पैटर्न अगर आपने डे 1 या डे 2 का वीडियो देखा होगा तो ये पैटर्न आपको याद होगा कि एल, एस, आर, डब्ल्यू जो मैंने बात करी थी वो क्या थी। एल मतलब होता है लिसनिंग, हमें पहले सबसे पहले सुनने पे काम करना है, तो आप डेली बेसिस पे मेरी क्लास देखिए, आपका सुनना हो जाएगा। लिसनिंग का काम मैंने बोला था ज्यादा नहीं करेंगे तो 10 मिनट कम से कम आप दीजिए, हर एक पैटर्न पे 10 मिनट, लिसनिंग का काम 10 मिनट करिए। फिर इसके बाद में रीडिंग, यानी कि जो आपने सुना फिर उसको आप जो लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स बना रहे हैं उसको पढ़िए। रीडिंग, आर मतलब होता है फिर रीडिंग करना है, ठीक है, रीडिंग करना है। ये भी कितना देर करिए, 10 मिनट कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन सीखना है तो फिर इन पैटर्न पे काम करिए। फिर इसके बाद में जो पढ़े अब आप उसको लिख दीजिए, लिखिए, 10 मिनट लिखने का प्रैक्टिस करिए। 10 मिनट लिखने के बाद फिर आप क्या करिए, फिर 10 मिनट बोलने का प्रैक्टिस करिए, स्पीकिंग करिए। क्या करिए, स्पीकिंग करिए। आप जितना हो सके, जितना देर तक आप सुन सकते हैं सुने, और फिर लिखें, लिखने के बाद सॉरी पहले पढ़ें, फिर उसके बाद में लिखें, और फिर क्या करें, बोलें। तो ये अगर डेली बेसिस पे आप काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे दूं कि आपकी इंग्लिश मुझसे भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप बहुत अच्छा इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाने वाले हैं, बस इस पैटर्न पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इस पैटर्न को अगर आप याद रख रहे हैं, वेल एंड गुड। चलिए आगे बढ़िए, बनाइए फटाफट से, मेरी मदद करो, क्या होगा, मेरी मदद करो।
मुझे उम्मीद है आपने इसको बना लिया होगा। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो मेरी मदद करो, तो मदद करना क्या होता है? मदद करना क्या होता है? हेल्प। और फिर मी, मेरी का मी हो गया, हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां तक हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके सामने ये तीन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ये होमवर्क आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट डे वाले वीडियो में जैसे हम लोग होमवर्क कंप्लीट करवाते हैं वैसे ही सेम टू सेम इसका भी हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो ये तीन आप फटाफट से लिख लीजिए अपने कॉपी पे, फटाफट से लिखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई भी आपको जो भी इजी लगे। लेकिन फोन का स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाएगा, आप उसको कॉपी पेन लिख डालिए, क्योंकि कॉपी पेन मैंने लेके बोला है स्टार्टिंग में, ये कॉपी पेन लेके बैठिए। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ना, मजा तो आएगा जब आप लगातार इन काम को करिएगा, सुनने का, फिर पढ़ने का, लिखने का और बोलने का। फिर आपको ऑटोमेटिकली मजा आने वाला है क्लास में कि हाँ मुझे और कुछ आज सीखने को मिलेगा, कुछ और प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो साबुन से अपने कपड़े धो लो, अपने मोबाइल को ढूंढो, गेट की चाबी लाओ, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा सत्य बोलो, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखो, लिख लीजिए ये 16। अब इसके बाद में नहीं है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद ये आपका होमवर्क है, फिर हम नेगेटिव पे चलेंगे। तो ये पहले ये वाला कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको हो गया होगा। चलिए ये वाला भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा होगा कि आप कॉपी पे मेंशन कर लें, फटाफट से करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि अब इसमें भी तो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव में कैसे बनाएंगे हम लोग? इंपेरेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव होता है। तो हम स्ट्रक्चर क्या है मेरा? डू सबसे पहले लिखेंगे, फिर नॉट लिखना है, फिर V1 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। वहां पे हम लोग V1 और ऑब्जेक्ट इतना काम कर रहे थे केवल अभी पीछे जस्ट, लेकिन अब उसमें क्या कर देंगे हम लोग? डू और नॉट को भी जोड़ देने वाले हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसे उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य, वैसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं, जो नॉट है वो प्रेजेंट हो, मतलब नहीं का सेंस आना चाहिए। जब नहीं का सेंस आ रहा है तो हम कहेंगे कि वह एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए। तो डू पहले लगाएंगे, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा आता है, डोंट बोलते हैं उसको, अपस्ट्रोफ का प्रयोग कर दिया जाता है, डोंट का प्रयोग, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है क्या? इसी को डू नॉट को ही डोंट लिखा जाता है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू इम्प्रूव आवर लर्निंग। तो एग्जाम्पल करेंगे उतना आता ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। स्ट्रक्चर केवल लिख लेने से हमारा सेंटेंस कभी नहीं बनता है। स्ट्रक्चर जब आप प्रैक्टिस करिएगा थ्रू द एग्जाम्पल, देन योर स्ट्रक्चर विल बी रिमेंबर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, मत जाना, नहीं जाना, नहीं का सेंस आ रहा है इसमें, नेगेटिव है। पता चल रहा है नेगेटिव है कि नहीं है? अभी इससे पहले में देखिए जरा, इससे पीछे वाले में आइए, इसमें कहीं पे भी ऐसा था जिसमें नहीं का अर्थ आ रहा था, नहीं का सेंस आ रहा था? कहीं नहीं था, बस अफर्मेटिव था। चलिए अब नेगेटिव देखना है। तो वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो क्या करना है? सबसे पहले डू नॉट लिखना ही है। चलिए लिखते हैं डू नॉट, कर दिए क्या? इतना इतना कर दिया हमने। फिर वर्ब, जरा ढूंढिए वर्ब कौन सा है इसमें, वाक्य में ढूंढिए। वैसे जिनको नहीं आता है उनको तो इतना धीरे धीरे चीज अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिनको आता है उन्हें लग रहा होगा कि हाँ जो जानते हैं वही पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, दोबारा जान लीजिए, कुछ हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, तो दोबारा जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम जानेंगे तो दिक्कत है। बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली बातें हो जाती हैं। अगर हम कम जानते हैं और ज्यादा तेज बनने का प्रयास करते हैं तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए, जो कहावतें कही गई हैं उस बात पे जरूर ध्यान देना। तो जानकारी पूरी रखें, कुछ हो सकता है कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए इस क्लास के दौरान। चलिए, तो डू नॉट हो गया, डू नॉट मैंने लिखा। वर्ब, वर्ब कौन सा है? जाओ, जाओ का क्या होगा? गो, डू नॉट गो। फिर इसके बाद में देयर, देयर का होता है वहां, डू नॉट गो देयर, बहुत ही इजी है, डू नॉट गो देयर। प्रोनाउंसिएशन भी करते रहिए, डू नॉट गो देयर, डोंट गो देयर। अब इसको लिखेंगे तो डोंट गो देयर। ओके,
चलिए कर लीजिए इसको फटाफट से, आप कॉपी पे मेंशन कर लीजिए, डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट एन एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। मेरे साथ मत चलो, देखिए फिर से वही है, क्या नहीं आया, नहीं का सेंस आ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट। अब चलना क्या होता है, वॉक कर लीजिए, डू नॉट वॉक मेरे साथ, विद मी, नॉट वॉक विद मी, ठीक है, डू नॉट वॉक विद मी। फूल को मत तोड़ो, तो पहले लिखें क्या, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूलों है, फूलों को मत तोड़ो, फ्लावर्स। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, कर सकते हैं क्या, डू नॉट वॉक विद मी, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अच्छा चलिए आगे आप भी बनाते रहिए मेरे साथ में, वह खिड़की खुली ना रखें, वह खिड़की खुली ना रखें, कैसे बनाएंगे, तो पहले डू नॉट लगा देना है हमको, इसके बाद कुछ सोचना है। रखना का होता है कीप, डू नॉट कीप ओपन, खुला, डू नॉट कीप ओपन। अब वह है, वह खिड़की डिनोट किया जा रहा है, किसी को डिनोट किया जा रहा है, तो दैट विंडो, डू नॉट कीप ओपन दैट विंडो, उस खिड़की को खुली ना रखें। बातें क्लियर हो रही है क्या, बातें समझ में आ रही होंगी आपको, आई होप। डू नॉट कीप ओपन दैट विंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं, शराब मत पियो, ये भी कहा है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये, तो पहले डू नॉट लिख देते हैं, डू नॉट, फिर पीना क्या होता है, ड्रिंक होता है, डू नॉट ड्रिंक। अच्छा देखिए, आप डायरेक्टली डू नॉट ड्रिंक भी बोल सकते हैं, ड्रिंक मतलब अब शराब पीने को ही बोला जाता है, हमेशा मैक्सिमम शराब पीने के सेंस में ही बोला जाता है कि डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक। आप डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल भी कर सकते हैं, शराब के लिए आप यहाँ पे चाहे तो अल्कोहल भी कर दीजिए, ये ऐसे भी हो जाएगा। ये सेंटेंस ऐसा ही बन सकता है, या फिर इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, डू नॉट ड्रिंक या फिर डोंट ड्रिंक अल्कोहल। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्कूल में इधर उधर मत घूमो। कितना सेंटेंस ऐसा है, मतलब हम लोग हमेशा ही ऐसा बात करते रहते हैं, इस वजह से आज का ये जो क्लास है ना डे 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरत है इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने की और अपने कम्युनिकेशन में डेली बेसिस पे यूज करने की, बहुत मजा आने वाला है अगर आप इन सभी चीजों को यूज करने वाले हैं तो। और बताइए लोगों को कहाँ से आप सीख रहे हैं, जब लोग आपसे पूछे कहाँ सीख रहे हैं तो आप बताइए, मुझे बताइए कि हाँ मैं यहाँ से सीख रहा हूँ। कैसे सीख रहे हैं, जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को भी आप उनको बता सकते हैं कि जो मैंने बताया आपको पैटर्न, कि आपको सुनना है, लिखना है, पढ़ना है, वो सारी बातों को आप उनको बता सकते हैं ताकि अपने साथ साथ लोगों का भी भला हो। चलिए, स्कूल में इधर उधर मत घूमो, क्या करेंगे, कैसे बनाना था हम लोग, पीछे बात देख लीजिए, डू नॉट का प्रयोग कर रहे थे, स्ट्रक्चर जरूर देखिए, डू नॉट। चलिए, तो डू नॉट वॉक कर सकते हैं ना, या फिर वॉन्डर ये भी कर सकते हैं, डू नॉट वॉक इन, पहले तो इसको यहां पे ऐसे लिखते हैं, डू नॉट वॉक हियर एंड देयर, हियर एंड देयर इन द स्कूल, इन द स्कूल, डू नॉट वॉक हियर एंड देयर इन द स्कूल, यहां वहां स्कूल में मत घूमो, डू नॉट वॉक इन द स्कूल हियर एंड देयर आप बाद में भी कर सकते हैं, डू नॉट वॉक हियर एंड देयर इन द स्कूल, ऐसे भी आप कर सकते हैं, डू नॉट वॉक हियर एंड देयर, पहले बोलते हैं डू नॉट वॉक हियर एंड देयर इन द स्कूल, फिर यहाँ पे बोले कि यहां वहां मत घूमो, डू नॉट वॉक हियर एंड देयर, ओके। उसकी बात मत सुनो, क्या करेंगे, डू नॉट, डू नॉट, फिर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ना मुझे, V1 लिसन,
डू नॉट लिसन। अब उसकी बात है, अब उसके अगर लड़का होगा तो हिज, और अगर लड़की होगी तो हर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। डू नॉट लिसन हर, हर। अब यहाँ पे बातों का भी अगर जिक्र करना हो तो डू नॉट लिसन हर थिंग्स भी लिख सकते हैं, या मैटर भी लिख सकते हैं आप। थिंग्स या मैटर भी इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। डू नॉट लिसन हर थिंग्स, नॉट लिसन हर टॉक। टॉक भी आप मेंशन कर सकते हैं चाहे तो। डू नॉट लिसन हर टॉक या हिज टॉक, तीनों में से कोई सा भी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप कोई सा भी वर्ड यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। डू नॉट लिसन हर टॉक, डू नॉट लिसन हर मैटर, नॉट लिसन हर थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बनाइए। उसके घर में मत झांको, उसके घर में मत झांको, क्या बनेंगे? तो पहले तो डोंट लिखना है तो लिख देते हैं डू नॉट। डू नॉट झांकना क्या होता है? डू नॉट झांकना क्या होता है? पीप। डू नॉट पीप। अब उसके घर, फिर से वही है, लड़का होगा तो हिज, लड़की होगी तो हर। डू नॉट पीप हिज हाउस, डू नॉट पीप हिज हाउस, डू नॉट पीप हर हाउस। दोनों में से यहाँ पे हिज की जगह पे आप अगर लड़की को समझ में आ रहा है तो आप हर लिख दीजिए। तो डू नॉट पीप हिज हाउस, नॉट पीप हर हाउस। ओके, तो इस तरह से आप यहां तक कंप्लीट किए हम लोग। फिर आगे आपके लिए होमवर्क होने वाला है, चलिए फटाफट मेंशन करिए। 8वां नंबर है, दादाजी ये कमरे मस्ती मत करो। मेंशन कर लीजिए, ये होमवर्क आपके लिए होने वाला है। और यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सभी का होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। होमवर्क जितना ज्यादा आप होमवर्क करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, तो आप फटाफट से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा इसी ट्रांसलेशन को। चलिए, कंबल ओढ़ के मत सो, ये भी है पूरा, ये आप ट्रांसलेशन लिख लीजिए फटाफट से। आई होप आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए फटाफट से। बकवास मत करो, किताबें मत फाड़ो, नखरे मत दिखाओ, यहाँ मत थूको, इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। और कुछ आप एक्स्ट्रा अपने से भी ट्रांसलेशन चाहें तो बना सकते हैं, जो भी आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। बहुत मजा आएगा अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को लिखिएगा और स्पीक करिएगा तो। चलिए कर लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपका हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस का। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर और कमांड के, और दूसरा रिक्वेस्ट और एडवाइस के होते हैं। तो पहला वाला तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर कह रहा है कि रिक्वेस्ट और एडवाइस। अब रिक्वेस्ट एडवाइस का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी से अनुरोध करना हो या प्रार्थना या फिर उनसे विनती निवेदन करना हो। बातें क्लियर हो रही है क्या? जब भी हमें किसी से अनुरोध, प्रार्थना या फिर उनसे विनती निवेदन करना हो तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के वाक्यों में काइंडली एंड प्लीज जैसे शब्दों का यूज करते हैं। जब भी हमें सेंटेंस मिलेंगे, चलिए सेंटेंस देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा कि अनुरोध, प्रार्थना या फिर विनती या निवेदन। कृपया यहाँ आओ, ये बातें क्या है? कृपया यहाँ आओ, ये बातें क्या है? किसमें लग रहा है आपको, जरा बताइए। अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन, कुछ भी कर सकते हैं आप। कृपया, आप वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें, कृपया सुई में धागा डाल दें, फिर कृपया पंखा बंद कर दें। क्या है ये है सभी के सभी रिक्वेस्ट और एडवाइस के अंतर्गत आने वाली चीजें। रिक्वेस्ट हैं सभी के सभी अभी तक। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और देखिए, कृपया मुझ पर भरोसा करें, कृपया इस परेशानी का हल निकालें, कृपया मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी दे दो, कृपया गरीबों की मदद करें। इस तरह के सेंटेंसेस हैं। आगे देखते हैं, कृपया मेरी बात सुनो, कृपया अपने पिता से बात करें, कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखिए, कृपया पानी लाइए। इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो सभी के सभी हम इसी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। चलिए तो सीखते हैं। पहले रिक्वेस्ट और एडवाइस समझ में आ गया कि जब भी हमें किसी से अनुरोध करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करनी हो, निवेदन करना हो, तो हम लोग इन सभी सेंटेंस वर्ड का यूज करेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को बोलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या हम लोगों का है? तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले प्लीज, आप काइंडली की जगह प्लीज भी वर्ड यूज कर सकते हैं। प्लीज, फिर भी1 चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? प्लीज,
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कृपया, चलिए कृपया क्या होता है, कृपया के लिखे हम लोग प्लीज, प्लीज। फिर वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, आना, आना वर्ब है, प्लीज कम, प्लीज कम। एंड यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ऐसा बोलते हैं हम लोग, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, कृपया शांत रहें, प्लीज कीप क्वाइट। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। बातें क्लियर हो रही है क्या? तो प्लीज V1 प्लस ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे, प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कृपया यहाँ आइए, ये वाक्य क्लियर है, प्लीज कम हियर। ओके, चलिए कर लीजिए फटाफट से मेंशन। आगे आप यहाँ पे एक मैंने करवा दिया, आगे आप खुद से ही प्रैक्टिस करिए फटाफट से। कृपया मेरी मदद करें, फटाफट आप कॉपी पे लिखिए और कॉपी पे लिख करके फटाफट बनाइए, फिर मैं आपका मैच करवा दूंगा कि हाँ आपने सही बनाया कि नहीं। फटाफट लिखिए, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें, बनाइए फटाफट। क्या होगा, चलिए प्लीज लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, प्लीज, फिर इसके बाद में मदद करना का हेल्प, प्लीज हेल्प, और ऑब्जेक्ट हो गया मी, प्लीज हेल्प मी। ये मी मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कृपया के लिए प्लीज, फिर हेल्प मी। बातें क्लियर हो रही हैं? बहुत ही अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें, तो कृपया के लिए क्या लिखेंगे, प्लीज, प्लीज। फिर छोड़ना का होता है ड्रॉप करना, प्लीज ड्रॉप मी, मुझे, कृपया मुझे छोड़ दें। ड्रॉप मी कहां पे, एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, प्लीज ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप, प्लीज ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप। चलिए बनाइए, कृपया सुई में धागा डाल दो, तो प्लीज, अब धागा डालना का होता है थ्रेड, प्लीज थ्रेड नीडल, प्लीज थ्रेड द नीडल, ऐसे कर सकते हैं, प्लीज थ्रेड द नीडल। ओके, कृपया पंखा बंद कर दें, क्या बना देंगे, प्लीज, प्लीज स्विच ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, या फिर टर्न ऑफ द फैन, प्लीज टर्न ऑफ द फैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ी, बना लीजिए आप लोग फटाफट से। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं, कृपया मुझ पर भरोसा करें। तो क्या बना देंगे, एक मैं बनाता हूं, प्लीज, भरोसा करना का होता है ट्रस्ट, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, कृपया इस परेशानी का हल निकालो। आपके होमवर्क होने वाला है अभी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और होमवर्क जरूर कंप्लीट करिए। चलिए आई होप आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। कृपया मेरी बात सुनो, ये मेंशन करिए फटाफट से, आपको होमवर्क करके आना है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। फटाफट से होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। नेगेटिव भी जाना जरूरी है, अभी हम लोग उसका देखे थे नेगेटिव, अब इसका भी नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, प्लीज जैसे था वैसे ही रहने वाला है, और V1 से पहले, V1 और ऑब्जेक्ट जो था पीछे भी, उसमें वहां पे क्या करना है, डू नॉट को ऐड कर देना है। बस इतना ही अंतर है यहाँ पे, पहले जो था अभी जस्ट पीछे देखिए जरा, यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे आप आ जाइए एक बार, प्लीज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बात याद रखिए, यहाँ पे इतना था, अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव में डू नॉट ऐड कर देंगे। यहाँ पे जस्ट यहीं पे हम ऐड कर रहे हैं डू नॉट, इस वाले स्ट्रक्चर में। चलिए चलते हैं उस पर हम लोग, देखिए प्लीज डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, करते हैं। कृपया तेज गाड़ी मत चलाओ, तो अब प्लीज लिखेंगे ना हम लोग यहाँ पे, प्लीज
फिर क्या लिखेंगे? डोंट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। अच्छा, गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी नहीं चलाने का ड्राइव होता है ना, DRIV। प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट, प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट, कृपया तेज गाड़ी ना चलाएं, प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। कुछ और देखते हैं सेंटेंसेस। कृपया यहाँ धूम्रपान न करें, प्लीज, प्लीज लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? डू नॉट, याद हो रहा है आपको भी, डू नॉट स्मोक हियर, प्लीज डू नॉट स्मोक हियर, प्लीज डू नॉट स्मोक हियर। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करिए और ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है अगर आप खुद से होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसी शॉट ले लीजिए। 2 एग्जाम्पल काफी हैं, बहुत प्रैक्टिस की हम लोग। अब आगे थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, कुछ और भी चीजें देखनी हम लोगों को है। इस वजह से मैं 2 आप पे करा दिया, आप आगे बनाइए। कृपया संकोच ना करें, कृपया गरीबों को ना सताएं। इसी शॉट ले लीजिए फटाफट, कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए सब स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी कर लीजिए। चलिए आगे, इसको भी ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां से आपको कुछ और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इतना आपके लिए होमवर्क होने वाला है जितना मैंने अभी ये यहाँ पे स्लाइड अभी आपको दिखाया, इतने तक, यहाँ तक आप होमवर्क कर लीजिए। इसके बाद ये सारे के सारे मेरे पास में प्रैक्टिस सेट हैं और ये प्रैक्टिस सेट कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है जो आपको डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन में यूज होने वाला होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको आप कमेंट मुझे करिएगा, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मिल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो हमारे पास में 60 अलग अलग वाक्यों का यहाँ पे मेरे पास में कलेक्शन है और इन सभी 60 प्रैक्टिस सेट को मैं आपको दे दूंगा डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे। तो आप मुझे कमेंट करेंगे अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट चाहिए तो, बाकी आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कर